प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आपके विचार, आपके सुझाव, आपकी रिएक्शंस हमें निरंतर मिल रही हैं। एक बार फिर अनुरोध करेंगे, कार्यक्रम पर चर्चा जिस विषय पर हम करेंगे उसके पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर निरंतर डिस्प्ले होता है 70000969 और 440। इस पर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर, इसके प्रस्तुतिकरण को लेकर, इसके समय को लेकर आप हर तरह से हमें भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शी साबित होंगे वो। आज का विषय बड़ा मेरे मन को छूने वाला है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हिंसा और अहिंसा के दोनों स्वरूपों के बीच या इनके कहीं किसी तथाकथित अंतर संबंध है भी क्या इनमें कोई, या कई बार हिंसा को समाप्त करने के लिए अहिंसा और कई बार अहिंसा के लिए हिंसा, क्या ऐसे भी दृष्टांत इस संसार में हैं? भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में गरम दल, नरम दल, इनको विश्व इतिहास में भी हम मेल्शेविक, बोल्शेविक के तौर पर देखते हैं। ये नरम दल, गरम दल जैसी स्थितियां रहीं। अहिंसा के प्रतिनिधि महात्मा गांधी रहे और उनके साथ एक बड़े नेताओं की, समर्थकों की जमात थी। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे भी आज़ादी के दीवानों की संख्या कम नहीं थी जो ये मानते थे कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा पर नहीं हासिल की जा सकती है। और तटस्थ जो प्रेक्षक थे, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे, वो ये मानते थे कि दोनों एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते हैं। कहीं ना कहीं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे हज़ारों लाखों जो आज़ादी के दीवाने हैं, वो कहीं ना कहीं अहिंसा के लक्ष्य को लेकर महात्मा गांधी और उनके समर्थकों के लक्ष्य को ही पूरा करें। और यही वाइस वर्सा था। महात्मा गांधी जी के लिए माना जाता था कि वो भी कहीं ना कहीं अहिंसा के साथ जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे लक्ष्य को क्या मजबूत करता है। या इनमें से कई बार मैं भी सोचता हूँ कि इनमें से एक भी, ये दो पहिए थे अगर आज़ादी दिलाने के लिए, तो एक ना होता तो क्या हमें आज़ादी कुछ विलंब से मिलती? क्या इसने हमारी आज़ादी को शीघ्रता से हासिल करने में मदद की? ये मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन ये भी मैं सोचता हूँ कि इसने क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई में और रंग नहीं भरे? क्योंकि अगर एक तरफ गांधी हैं जो अपनी अहिंसक शैली के साथ सामने हैं, तो दूसरी तरफ सैंडर्स पर गोली चलाने वाले हमारे अमर शहीद भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि सैंडर्स ने गलती की है, या जलियांवाला बाग के डायर ने अगर उसको लंदन में भी मारना पड़ेगा तो हम जाकर उसकी छाती पर गोली चलाएंगे। उधम सिंह जैसे शहीद सामने आते हैं। और कई बार अहिंसा और हिंसा के स्वरूप को लेकर अब मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम किसी को फांसी की सज़ा हमारी न्यायालयीन व्यवस्था देती है तो क्या ये किसी अपराधी से निपटने के लिए हिंसक रास्ता है या अहिंसक रास्ता है? किसी को जीवित छोड़ देना उसकी गिल्ट के साथ, ये बड़ी हिंसा है या ये अहिंसा उसके लिए बड़ा दंड है कि उसको मार देना एक उचित उपक्रम है? कई बड़े प्रश्न हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पौराणिक उपाख्यानों में भी हमने देखा महाभारत से बड़ी हिंसा क्या होगी। ये रावण के विरुद्ध जो राम ने हथियार उठाकर दंडित किया, क्या उसको हम ये कहें कि कोई अहिंसक रास्ता भी हो सकता था भगवान राम के समक्ष रावण के विरुद्ध? क्या कोई भी अहिंसक रास्ता अपनाने के बाद, गांधी ने तो वो रास्ता नहीं चुना, उन्होंने निरंतर संवाद को ही चुना। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम भी ऐसा मानते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं कि नहीं साहब जब बहुत हो गया, 100 गालियों के बाद तो ईश्वर ने भी सर कलम कर दिया था। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। चूँकि मैं नादान व्यक्ति हूँ, इस विषय को अपनी दृष्टि से देखता समझता हूँ, लेकिन हमारे जो विद्वान वक्ता हैं वो इस पर तत्व दर्शन, सनातन दर्शन के चिंतन दर्शन के प्रकाश में हमें बताएंगे कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं, या एक दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति को लेकर अभिन्न रूप से जुड़े हैं। तो मिलिए हमारे विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ सभी। आपके चिंतन प्रारंभिक
उद्बोधन में मैंने देखा कि मुझे वैचारिक चिंतन जो आप उत्पन्न करते हैं उसके सूत्र में समाधान भी निहित होता है जिसको विश्लेषित करने की ज़रूरत होती है। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दी, दो पहियों का उदाहरण दे दिया। अर्थात आपने अहिंसा और हिंसा को दो पहिए तो मान लिया, गरम दल और नरम दल को दो पहिए तो मान ही लिए। गाड़ी उसी से चलती है जीवन की। लेकिन इसकी यदि दार्शनिक मीमांसा हम करने बैठते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लें, अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म अहिंसा है। लेकिन धर्म के संस्थापना करने के लिए परमात्मा आते हैं, धर्म के संस्थापन करने के लिए जी। अर्थात ये जो अहिंसा का परम धर्म है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता बड़ा कठिन है ना। अब आप कहें कि भाई मैं दूध को जो है बिल्कुल शुद्ध रखना चाहता हूँ, तो आप दूध को बिल्कुल शुद्ध रख के आए। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा जल मिला दिया, गर्म पानी, या उसमें नींबू डाल दिया, तो उसकी एक बूंद भी दूध की शुद्धता के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर गई ना। तो अहिंसा वैसे ही एक कठिन रास्ता है कि न जाने कहाँ से कोई जल मिला दे, कहाँ से कोई जो है उसमें नींबू का एक बूंद मिला दे, तो वो रास्ता जो है अनवरत चलने वाली एक कठिन प्रक्रिया है। अहिंसा और हिंसा, यदि हम इनके मूल में जाएं दार्शनिक रूप से, तो अहिंसा का मूल स्वरूप है सत्व गुण। सत्य और सत्य गुण, सतो गुण जिसको कहते हैं, वो अहिंसा है जी। यानी इसका जो भाव है वो विचार है। एक अहिंसावादी व्यक्ति जो है वो विचार में आत्मानंद में निमग्न रहता है। उसको बहिर्परिप्रेक्ष्य से कोई शिकायत नहीं रहती, उसके अंतर्मन में किसी के प्रति विरोध नहीं रहता, वो खोया हुआ रहता है अपने आप में, क्योंकि परमानंद की अनुभूति उसके भीतर चलते रहते। लेकिन ये उसके जीवन में होता है ना, व्यक्तिगत विचार वहाँ प्रभावी कर रहा है, वहाँ गतिशीलता नहीं होती। अहिंसा गतिशील नहीं हो सकता। तो गतिशील कौन होता है? गतिशील होता है रजोगुण। ये कर्म भाव का है। तीन गुणों में सतोगुण विचार भाव का है। यह आपको स्वयं सुखी और आनंद से निमग्न कर देगा। जैसे ही विचार आपके अंतर्मन में आए, आप निष्क्रिय हो जाओगे। आपको लग जाएगा परम सत्ता ईश्वर है, संसार नाशवान है, दुनिया में सब एक जैसे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं है। सर्प भी अपना स्वभाव लिए हुए है, सिंह भी अपना स्वभाव लिए हुए है। तो सबके स्वभाव से परिचित होकर आप आत्मानंद में निमग्न हो जाएंगे, आपका विरोध खत्म हो जाएगा, तो आप अहिंसा में आ जाएंगे। लेकिन बिना विरोध के आप निर्विरोध कैसे हो सकते हैं? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंसा विरोध के साथ ही संभव है? नहीं, अब आप इसमें देखिए, ये इसको इस रास्ते को समझना होगा। अब आपके जीवन में ये भाव कैसा आया? आप 1 2 3 कर लीजिए या 3 2 1 कर लीजिए, पहुंचना एक में ही है आपको। तो 1 नंबर की जो प्रक्रिया है वो सतोगुण की प्रक्रिया है। अब सतोगुण की प्रक्रिया के लिए जो विचार निमग्न आपको प्राप्त हुआ है, जिसका आनंद आप स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, आप चाहते हैं सचराचर सृष्टि उस आनंद में निमग्न हो जाए, तो आपको गतिशील होना होगा ना। तो गतिशीलता का प्रतीक है रजोगुण। रजोगुण जो है आपको गतिशील करता है। उद्भव की जो प्रक्रिया है वो सतोगुण की प्रक्रिया है। स्थित की प्रक्रिया जो है वो रजोगुण की प्रक्रिया है, और संहार की प्रक्रिया तमोगुण की प्रक्रिया है। लेकिन उद्भव, स्थित और संहार के बिना जीवन में एक स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। अगर आप अंग्रेजों से जाकर पूछें कि क्यों भाई आपने भारत को स्वतंत्र क्या केवल शांति की विचारधाराओं के आधार पर किया है क्या, तो वो कहेंगे नहीं। फिर आप उनसे कहें कि क्या आपने जो है वहाँ इतने क्रांतिकारी और वीर पुरुष हुए उसके कारण भारत को छोड़ दिया क्या, वो कहेंगे ये भी सत्य नहीं है परम। तो परम सत्य क्या है? एक स्वरूप का निर्माण जो है उसमें सतोगुण भी था, उसमें रजोगुण भी था, उसमें तमोगुण भी था, उसकी मात्राएं थी। इसको यदि प्रकृति के स्वरूप में आप समझें, पहले मैं थोड़ी कठिन पहलू में आपसे कह रहा हूँ, फिर उसको सहज दृष्टांत दूंगा, आप समझ जाएंगे इस बात को। अगर एक सूर्योदय यदि नहीं होगा तो आपके जीवन में कैसे प्रकाश फैलेगा? तो सूर्य का उदय हो जाना आपके जीवन में अहिंसा परमो धर्म की उत्पत्ति हो जाना है। सूर्य प्रकट हो गया आपके जीवन में। अच्छा, अब सूर्य प्रकट हो गया जीवन में, तो फिर क्या करेंगे? दिन है, चलिए, बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, तो रजोगुण दिन है। अच्छा, खूब चले, थक गए,
फिर क्या होगा? अगर रात ना आए तो क्या आपके जीवन में शांति मिल जाएगी आपको? तमोगुण निद्रा है। तमोगुण उस घनेरी रात की तरह है जो आपके जीवन में आवश्यक है। यही कारण है कि आपके जीवन में अहिंसा और हिंसा दोनों का समन्वित स्वरूप आवश्यक है, किंतु अहिंसा जो है अहिंसा की स्थापना के लिए होता है। महाभारत युद्ध जो है धर्म संस्थापनाएं हैं। जब युद्ध हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसका उद्देश्य है। अब आप इसको एक बड़ा कुतूहल वाले विषय पर आप देखिए, मैं आपको बड़ा दो ऋषियों के उदाहरण आपके जीवन में प्रस्तुत करता हूँ। वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के जीवन में सतोगुण है, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म को जानते हैं तो सतोगुणी। अब सतोगुणी हैं तो भगवान राम उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राम उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जीवन का, और उन्हें दुनिया में किसी का भय ही नहीं है। वहाँ रावण का उल्लेख कभी नहीं करते वशिष्ठ। वशिष्ठ को रावण की चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो उनके विचार भाव से विरक्त है। होगा रावण, कोई हमें क्या लेना, कोई रूप होए हमें कहाँ नहीं। तो राम वहाँ रावण के दर्शन से मुक्त हैं। तभी तो राम अपने जीवन में पूछते हैं, जब मिलते हैं लोग, जब वैदेही को ढूंढने निकलते हैं तो अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि ये रावण का इतिहास क्या है, क्योंकि उनके इतिहास से भी अपरिचित हैं वो। होगा रावण, तमोगुण का घनत्व है, वो हिंसक व्यक्ति है, और हिंसा उनने अपने जीवन में वशिष्ठ से नहीं पाई। लेकिन अब राम का स्वरूप जो है विचार भाव में है, तो वो एक स्थान पर है। लेकिन जब तक रजोगुण का घनत्व नहीं आएगा, वो लोक रंजन नहीं बनेंगे जब तक क्रिया नहीं करेंगे। तो उनको दूसरे गुरु मिलते हैं जो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हुए हैं, वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र रजोगुण वाले रहे हुए हैं। रजोगुण का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, आनंद महत्वाकांक्षी। जब उन्होंने सारे शस्त्र लगा दिए युद्ध में वशिष्ठ जी के साथ, तो उनको मालूम चल गया कि ये युद्ध विकल्प नहीं है, ये शस्त्र किसी काम के नहीं है। बोले काम क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, जिससे ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। अब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया है। तो आप कहिए कि शस्त्र छोड़ने से इसी जन्म में राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाने पर क्या उनके जीवन में आनंद आ गया? नहीं। उनने संकल्प ले लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तमोगुण तो है ना। अब राक्षस उनको परेशान कर रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, यज्ञ भंग कर रहे हैं। अब वो सोच में पड़ गए हैं, अब क्या करूं? मैंने अहिंसा परमो धर्म तो स्वीकार कर लिया, मैं सतोगुण से तो संपन्न हो गया, रजोगुण की निवृत्ति मैंने कर दी, गतिशीलता खत्म कर दी, लेकिन अब इसको कैसे समाप्त करूं? तो वो कहते हैं इसको तो ब्रह्म ही समाप्त कर सकता है। तो वो राम को लेने नहीं जाते अकेले, अनुज सहित देवमयी भाई लक्ष्मण के साथ लेने जाते हैं। राम सतोगुण है तो लक्ष्मण सतोगुण के साथ रजोगुण भी है। लखन लखे रघुवंश मणि, जब तक गतिशील नहीं आएंगे, गतिशीलता नहीं आएगी। वो विकल्प भी देते हैं। वनवास के समय में विकल्प पर भी चिंतन होता है। ध्यान रखिए, कौशल्या जनक जी से कहती है रामायण में कि आप भरत को इनके साथ भेज देते, लक्ष्मण को नहीं, क्योंकि भरत बड़ा प्रेम करते हैं, अकेले दुखी हो जाएंगे। लखन लला को छोड़ देते। तो जनक जी कहते हैं ये संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा आप, सतोगुण के साथ सतोगुण के पहुंच जाने से, कई बार दो एक जैसे तत्व मिल जाने से वो तत्व प्रतिकूलता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। कितना सुंदर है घी, आप घी का सेवन करिए, बहुत अच्छा है। और कितना सुंदर है शहद, आप शहद का सेवन बहुत अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद की विधा कहती है कि समान मात्रा में घी में यदि शहद मिला दें तो वो विष बन जाता है। दोनों का स्वभाव एक है, दोनों पुष्ट करने वाले हैं, लेकिन दोनों के मिल जाने से बात बनती नहीं ना। तो अगर आप केवल अहिंसा की प्रक्रिया में निहित हैं और आपके साथ हिंसा नहीं है, अर्थात रजोगुण नहीं है, तो आप एक स्वरूप नहीं ले पाएंगे। तो इनके मिल जाने से ही वो तमोगुण का नाश करते हैं। युद्ध तमोगुण है, जितने राक्षस वर्ग हैं उनका नाश वो तमोगुण से ही करते हैं ना। तो बहुतेरे बार हिंसा से निवृत्ति के लिए और अहिंसा की स्थापना के लिए कंटम नामचो कंटका करना पड़ता है, कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं अपने घर में परम शांत भाव में रहूंगा, अब क्रोध करना बंद कर दिया मैंने, तो घर का अनुशासन संकट में पड़ जाएगा। लाना पड़ेगा आपको रजोगुण।
एक ज़माना है, अब देखिए पहले, अब इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले ज़माने में बच्चों को लालियत पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत, 5 साल का होने के बाद जब वो स्कूल जाता था तो शिक्षक जो हैं गुरुजी कहलाते थे उस समय। गुरुजी ने देखा ये पढ़ के नहीं आए तो एक थप्पड़ भी लगा देते थे, कान पकड़ के मुर्गा भी बनवा देते थे, बैठा भी देते थे, रेत में घुटने भी टिकवा देते थे, और हम सब सहजता के साथ लेते थे। तब वो अनुशासन के वीर तैयार होते थे। लेकिन ध्यान रखिए, तब विद्यार्थी भी विद्यार्थी की तरह होता था और गुरुजी में भी गुरुत्वाकर्षण की वो भाव बने हुए रहते थे। शनै शनै वो विधा चली गई। अब आप बात करते रहिए। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे हमने ये समझी कि जिसका सतोगुण है वो तो सतोगुणधारी रहेगा, लेकिन जिसका रजोगुण है वो रजोगुण में आने के बाद अगर सत्व धर्म का पालन भी करता है, लेकिन कई बार या अक्सर ही, जैसे वशिष्ठ जी ने भी दानवों के आक्रांताओं को देखा ही होगा, लेकिन वो उसके प्रति अपने सतोगुण से ही संपन्न रहे होंगे। देखिए, अहिंसा का अर्थ हाँ, या सतोगुण का अर्थ दुर्बलता नहीं है, ब्रह्म है। उनके पास ब्रह्म दंड है। किसी के हाथ जोड़ने से आप उसे कमजोर नहीं समझ सकते। आप उसके लिए कहते हैं हाँ ये देखो ये हाथ जोड़ रहे हैं जो इतने परम शक्तिशाली है। अहिंसा वो शक्ति है, अहिंसा दुर्बलता नहीं है। और अहिंसा वही व्यक्ति अहिंसा को पाएगा जो शक्ति के सर्वोसमर्थ की सारी प्रक्रियाओं से बाहर हो चुका होता है, वो अहिंसक होता है। ध्यान रखिएगा, अशोक ने तमाम प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त होकर जब अशोक सत्वगुण से संपन्न हुए अहिंसक, तो अशोक की छवि एक विद्वान बलवीर के रूप में हुई। राम अहिंसक हैं, राम अहिंसक हैं। वो तो हाथ जोड़ते हैं, वो तो नमस्कार करते हैं, वो तो निवेदन करते हैं, वो तो ऋषियों के शरण में जाते हैं। लेकिन कितने शक्तिशाली हैं राम कि रावण उनके समान एक तिनके के समान है। आप ध्यान रखिएगा, सतोगुण तो सारे गुणों का मूल है। लेकिन मेरा यहाँ बोलने का उद्देश्य है कि क्रियाशीलता आवश्यक है संस्थापन करने के लिए। यदि आपने इनकी उपेक्षाएं की तो फिर ये विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने के लिए आने लगेंगे। तब आपको वहाँ अपने स्वरूप का दर्शन कराना होगा। तब आपके साथ, राम के साथ लक्ष्मण का होना भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न मेरे मन में फिर टिका हुआ है कि अगर वशिष्ठ जी होते विश्वामित्र की जगह, वो क्या उपाय करते? क्या वो भी राम और लक्ष्मण को लेने जाते? देखिए, अब आप यहाँ बड़ा आपने सुंदर प्रश्न कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर आप पहले ये समझ लें जी कि चाहे वशिष्ठ होते या विश्वामित्र होते, इनके संस्थापन करने के लिए ही तो राम आए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तो वो आए ही संस्थापन करने के लिए हैं। आप देखिए ना, एक ने क्षत्रिय धर्म छोड़ करके ब्रह्म ऋषि विप्रत्व का धर्म अपनाया हुआ है। विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि हो गए। अब आप देखिए, ब्रह्म ऋषि के यहाँ तमोगुण उत्पन्न हो गया है, रावण। आप देखिए, ब्रह्म ऋषि के यहाँ तमोगुणी उत्पन्न हो गया है। और एक क्षत्रिय वंश के यहाँ कौन उत्पन्न हो गए? परमात्मा आ गए, ब्रह्म के मूल स्वरूप, जिनको छोड़कर विश्वामित्र गए थे कि ये छात्रज ठीक नहीं है। तो परमात्मा छात्रज के ही यहाँ आए हुए हैं, और उनको ब्रह्मत्व पसंद आया था, तो रावण जो है ब्रह्मत्व के यहाँ ही प्रकट हुआ है। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, ये तो हमारी दृष्टि का अंतर होता है। मूल रूप से आप एक बात ध्यान रखिए कि हिंसा 2 स्वरूपों में होती है। अहिंसा बड़ा कठिन तत्व है। हिंसा का लक्ष्य तुरंत प्राप्त हो जाता है। आप हिंसा में लक्ष्य चूंकि होता ही नहीं है, आपने हिंसा की और वो खत्म हो गया। अहिंसा तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है ना, उसको प्राप्त करना है, कठिन मार्ग है आपके लिए। तो उसमें हिंसा एक माध्यम हो सकता है उस अहिंसा तक पहुंचने के लिए। तो हिंसा के 2 स्वरूप हैं। जब आप स्वकल्याण के लिए हिंसा करते हैं तो आप पातकी होते हैं, लेकिन जब आप लोक कल्याण के लिए हिंसा करते हैं तो अहिंसा की स्थापना के लिए करते हैं। क्योंकि अहिंसा का अर्थ होता है लोक कल्याण। अहिंसा का अर्थ होता है लोक कल्याण, और हिंसा वो कहलाती है जिसमें आपका स्वहित शामिल हो। आप स्वार्थ में हैं, आप अपना हित देखना चाह रहे हैं, उसमें लोक हित नहीं है। और लोक हित के लिए, अर्थात कण-कण व्याप्त संसार सचराचर सृष्टि के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तभी तो एक राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए युद्ध करता है, वो हिंसा नहीं है।
ठीक बात। एक राष्ट्र अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर युद्ध करता है तो वो हिंसा नहीं है। तो क्या हिंसा हो नहीं रही है? तभी तो महाभारत हिंसा नहीं है। इसलिए हिंसा और युद्ध में बड़ा अंतर है। हिंसा और युद्ध में बड़ा अंतर है। युद्ध शांति की स्थापना के लिए होता है और शांति अहिंसा का प्रतीक होती है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, और उसको इस तरह से भी समझिए कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत आत्मरक्षा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर हम अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए किसी हमलावर से जूझते हैं और उसे ना मारने के इरादे से गोली चल जाती है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है, कोई धारदार हथियार है, और हम सिर्फ अपने को बचा रहे हैं, हमारा मारने का उद्देश्य नहीं है, तो अदालत भी मेंसीरिया, जिसको कानूनी भाषा में कहा जाता है, कि मंतव्य क्या था, मंतव्य मारना नहीं था। और उसको ये नहीं कहा जाता कि इन्होंने आत्मरक्षा में हिंसा की। हालांकि उधर का जो एक्यूज्ड का जो वकील होता है वो यही दलील देता है कि नहीं साहब, इन्होंने मारा है इसको, लेकिन ये तथ्य सामने आता है कि नहीं साहब, इन्होंने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में इनको ऐसा करना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो आपने उसके एक सीमित स्वरूप पर चर्चा की। हमारी हिंसा का स्वरूप व्यापक है। हमारी हिंसा का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है। हिंसा केवल किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षता नुकसान पहुंचाना भी नहीं है। आप किसी व्यक्ति के सम्मान की हिंसा कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के वैचारिक हिंसा कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की जो है दर्शन की भी हिंसा कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को अनुचित प्रभाव अगर दे रहे हैं तो भी वो एक हिंसा की श्रेणी में विद्यमान हो सकता है। महत्वाकांक्षा से बढ़कर हिंसा कोई दूसरी होती नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, जब गुण समन्वित होते हैं ना, तो इसको बड़े तराजू में तौल कर देखने की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजोगुण आप में विद्यमान हो गया तो आप तानाशाह हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी इच्छाओं को अनंत मान लिया है। आपकी इस बात पर तो ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी, कि अगर भारत ने अपनी लड़ाई लड़ी, अब देखने वाले ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंसा हुई। नहीं, इसमें एक बात आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो आपके अंतर्चित्त में विद्यमान वैचारिक स्वरूप के प्रकाट्य का हो सकता है। अगर आपकी हिंसा में समर्पण शामिल है तो वो हिंसा है ही नहीं। आपकी हिंसा अर्थात आपकी महत्वाकांक्षा में समर्पण शामिल है। मैं यहाँ आपको एक छोटी लेकिन सुंदर कथा आपको बताना चाहूँगा। अपन यहाँ मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और अपना बड़ा सौभाग्य है कि विंध्य क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी आपने विंध्याचल की, बहुत से लोगों ने उन कथाओं को सुनी होगी। पर्वत की एक अलग कथाएं हैं, जैसे मैनाक वहाँ जाकर छुपकर बैठा है इंद्र से समुद्र तलहटी पर, वैसी विंध्याचल की एक सुंदर कथा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोक कल्याणार्थ जो भी कदम उठाया जाता है, क्योंकि ऐसे परसेप्शन हम देखेंगे कि मान लीजिए एक देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अब उसके कुछ आज़ादी के जाबाज योद्धा जिसने ग़ुलाम बना रखा है उसके विरुद्ध हिंसक तौर तरीके भी अख्तियार करते हैं और उसके प्रमुख लोगों को गोलियों का निशाना बनाते हैं, हथियारों का निशाना बनाते हैं। लेकिन जो देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है उसके ऐसे योद्धा शूरवीर और शहीद हो जाते हैं अगर उनकी शहादत हो जाती है। लेकिन दूसरा देश जिसने ग़ुलाम बनाया है वो क्या इनको शहीद बोलेगा? क्योंकि उसका नज़रिया दूसरा है। वो ये कह रहा है कि हमारा ग़ुलाम बनाना भी जायज़ था और हमारे लोगों को इन्होंने मारा है। तो इसकी व्याख्याओं के सिरे जो हैं वो अनंतता की तरफ चले यहाँ जाते हैं। शरद जी मैं आपको बताऊं जी, हिंसा जो है वो सापेक्ष शब्द है। बिल्कुल। हिंसा के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण में एक सर्वव्यापक स्वरूप पर बात करें तो वो हिंसा जिससे अहिंसा की स्थापना हो सकती है, धर्म संस्थापनार्थाय है, अर्थात जिसका उद्देश्य लोक कल्याण भी सीमित लोक कल्याण नहीं, अखिल विश्व की संस्थापना करने के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती वो सतोगुण का पूर्ण स्वरूप है। हमारे देश के कल्याण के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसमें सतोगुण और रजोगुण भी शामिल है। लेकिन केवल मेरे घर के कल्याण के लिए मैं यदि कोई काम करता हूँ तब वहाँ सतोगुण की मात्रा कम है, रजोगुण की मात्रा अधिक है और तमोगुण भी बहुत है। लेकिन केवल मेरे कल्याण के लिए, मेरे पूर्वाग्रह के लिए मैं करता हूँ तब केवल तमोगुण है, तब वहाँ रावणत्व उत्पन्न होता है।
इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी सनातन परंपरा कहती है। जो सत्ता 1947 के पहले भारत में काबिज थी, वो बहुत प्रेम से, सौहार्द से, बहुत पहले भी ये निर्णय ले सकती थी बिना किसी आंदोलन के। लेकिन जिस तरह कहा गया कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उस सत्ता को ये मजबूरी में कहना पड़ा, तो उसने ये फैसला मजबूरी में लिया। उसने लोक कल्याण के लिए फैसला नहीं लिया। जब उसे ये समझ में आ गया रणनीतिक तौर पर कि अब यहाँ रहना असंभव है, तो उसने उस पर कवर अप करके उसको जाने का मार्ग चुना। तो ये अहिंसा का मार्ग नहीं है। अहिंसा का मार्ग अपने सत्य की, अपने लोगों के कल्याण के लिए स्थापना का मार्ग है, जैसा राम ने किया और जैसा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया। इनके दोनों के स्वरूप भिन्न थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि भारत एक स्वतंत्र देश बने और यहाँ के लोग अपनी मन मर्जी और अपने जन कल्याण के इरादे से एक अपने राष्ट्र का, अपनी संकल्पनाओं के अनुरूप उसको गढ़ सके। तो यहाँ जो है हिंसा का स्वरूप भी अहिंसात्मक है, इसीलिए ये प्रणम्य है। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।